एक एक कदम आपको फूंक के रखना पड़ेगा। वहां पर कोई नीरज सर, डायरेक्टर सर, धीरज सर या ब्राइट करियर के अन्य टीचर नहीं मिलेंगे जो आपकी गलतियों को इग्नोर करेंगे। वहां पर जीवन में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी गलतियों को ढूंढेंगे और आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। आज 9 साल से आप रहे, आपका जो उम्र है, आप अपने समाज, अपने गांव के बच्चों को नजर उठा के देख लीजिए जो घर में रहता है। 90% बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कहीं कहीं गलत कर रहे हैं, चाहे वो नशा करते हैं, चाहे अन्य किसी प्रकार की गलतियां कर रहे हैं। लेकिन आप, ये स्कूल की मेहरबानी है कि आप स्कूल में रहें, तो आप उन सारे गलतियों से वंचित है और उम्मीद है कि जीवन में आप ऐसी गलती न करेंगे। ये सोच के देखें, आज अधिकतर पेरेंट्स अपने बच्चे को हॉस्टल में इसलिए रख रहे हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, इसलिए मेरा बच्चा दूसरे बच्चों की संगति में जाकर के बिगड़ रहा है, उनकी संगति से बचाने के लिए हॉस्टल में डाल रहे हैं। 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा सिगरेट पीते हैं और वैसे बच्चों को हॉस्टल में लाके डाला जाता है। सिर्फ एक स्कूल है जो बच्चे 8 साल के वो सिगरेट पीते हैं, उस बच्चे के लत को छुड़ा रहा है एक स्कूल। हॉस्टल सिर्फ इसलिए नहीं खुला हुआ है कि आप फीस देते हैं, हम बच्चे को यहाँ पढ़ाएंगे और बच्चे को खाना खिलाएंगे, बच्चे पढ़े या ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं होता है। हॉस्टल सिर्फ इसलिए नहीं होता है, आप बच्चे को जन्म दे दिए, आप बच्चे पीछे सिर्फ खर्च कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को क्या बनाना है, कैसे बनाना है, एक टीचर को पता है। कैसे झेलते होंगे उसको, आप 2 बच्चे को नहीं झेल सकते हैं, किसी भी हॉस्टल में इतने बच्चे रहते उसको कैसे झेलते होंगे। और बच्चे को भी चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स का जैसे सम्मान करते हैं उतना ही सम्मान अपने शिक्षकों का करें। और उन शिक्षकों का, मेरा मानना है, उन शिक्षकों का सम्मान आप सबसे ज्यादा कीजिएगा जीवन में जिसने आपको पहली बार कलम पेंसिल पकड़ के को लिखाना सिखाया होगा। यह उसकी बड़प्पन है, यह उसकी मेहरबानी है कि आप मैट्रिक किए। अगर उस समय में आपको कलम पकड़ के को लिखाना नहीं सिखाता तो शायद आप कहीं होते। लेकिन बच्चे आगे चलने के बाद जब कुछ शिक्षा लेते हैं, नए नए टीचर मिलते हैं, नए नए दोस्त मिलते हैं, उन शिक्षकों, उन दोस्तों को भूल जाते हैं जिसने जहां बचपन में पढ़ा होगा, जिन दोस्तों के साथ अपना पल बिताया होगा। हो सकता है कि बचपन में आपका दोस्त बुरा होता, आपको साथ लेके नहीं चलता, आपको भी गलत रास्ते में लेके चलता, तो शायद आप यहां नहीं होते। समझ के देखने वाली बात है। मैं भी पढ़ा हूं, ऐसा नहीं कि मैं बस यूं ही उठा और चला आया ब्राइट करियर। मैं तो सोचा भी नहीं था कि इतने लंबे सालों तक मैं पढ़ाऊंगा, कभी सोचा भी नहीं था। अब हो सकता है मेरे भाग्य में हो या और कुछ हो, ये तो मैं नहीं जानता। बस हम ये जानते हैं कि अगर आपको जीवन में कुछ भी करना है, जीवन में कुछ भी होने की अगर संभावना है, वो तभी हो सकता है जब आप शिक्षा ले रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अनुशासन संस्कार को मेंटेन कर रहे हैं। अन्यथा जीवन में आप किसी भी चीजों की संभावनाओं को देख नहीं सकते हैं। और जीवन में आप कोई भी काम करते हैं, जरूरत नहीं कि आप पढ़ने के बाद जॉब ही ले लेंगे, कोई जरूरत नहीं है। 90% चांसेस है कि पढ़ने के बाद आपको जॉब नहीं होगा, 90% चांसेस है, 10% चांसेस है हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ ना कुछ करना होगा अपने जीवन यापन के लिए। आप कुछ भी करें, वहां पर भी आप अपने अनुशासन को, अपने व्यवहार को, अपने संस्कार को मेंटेन रखेंगे, तभी आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आप काम कुछ भी कीजिए, कोई मैंने नहीं रखता कि आप काम क्या कर रहे हैं, मैंने ये रख रहा है कि आप काम कैसे कर रहे हैं, आपके प्रति लोगों का बिहेव कैसा है। और आपके प्रति लोगों का बिहेव वैसा ही होगा जैसा आप दूसरों के प्रति रखे हैं। क्योंकि आप लोग क्रिकेट बहुत खेले हैं, कभी आप एक बार ये गौर किए होंगे कि एक बॉल को लीजिए और एक दीवार में मारिए, आप जितनी जोर से बॉल को दीवार में मारेंगे, जिस डायरेक्शन में मारेंगे बॉल उसी डायरेक्शन में जाएगा और उतनी ही तेजी से रिटर्न भी आता है। यही हमारा जीवन है, यही हमारे जीवन का कर्म है। आप जिस डायरेक्शन में काम किए हैं, आप जैसे लोगों के प्रति व्यवहार रखे हैं, रिटर्निंग वही होने वाला है। लेकिन हम दूसरों को कुछ भी कहने में चूकते नहीं हैं। जब वही बातें हमारे ऊपर आता है तो आफत होने लगती है, बहुत बुरा लगता है, आग लग जाती है।
लेकिन कभी सोच के देखे वो आपके पास इसलिए आया, कभी आपने किसी को कहा होगा। अगर आप किसी को कुछ नहीं कहते हैं, आप कभी कोई मिसबिहेव नहीं किए हैं, फिर भी आपके साथ मिसबिहेव हो रहा है, इसमें आपकी गलती नहीं है। सामने वाला कर रहा है, इसका क्या मतलब हम भी करें? अगर हम सामने वालों को देख करके उनका नकल करने लगे तो उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं होगा। बदला लेने का मतलब यह नहीं कि जैसा हुआ है वैसा हम बने। बहुत लोगों का मानना है जो जैसा उसके साथ वैसा करो, लेकिन मेरा ऐसा कभी मानना नहीं है कि जो जैसा उनके साथ वैसा करो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि शत्रुता को शत्रुता से नहीं जीता जा सकता, उसको जीतने के लिए मित्रता चाहिए। असत्य को असत्य से नहीं जीता जा सकता है, उसको जीतने के लिए सत्य चाहिए। झूठे को झूठे से नहीं जीत सकते हैं। आपको अगर जीतना है, आप चाहते हैं हम जीते, तो आप अपने जगह में एस्टेब्लिश्ड रहे। ऐसा नहीं है कि उसने जैसा मेरे साथ किया हम भी उसके साथ वैसा ही करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सामने में जानवर है तो आप भी जानवर बन के उनसे बदला ले रहे हैं, लेकिन आप रियल में तो जानवर है नहीं, आप तो मनुष्य हैं। तो आप मनुष्य बन के बदला लीजिए। आपके साथ अगर कोई बुरा कर रहा है, आप उनके साथ अच्छा कीजिए, ताकि उनको शर्मिंदा होना पड़े कि हम जिसके साथ बुरा किए उसने मेरे साथ कितना अच्छा बिहेव किया, उसको अपनी गलती का एहसास हो। अगर आप भी उनके साथ बुरा करेंगे तो उनको कभी एहसास होगा। आप यहां पर रहे, आपकी तमाम अच्छाइयों तमाम बुराइयों को देखा गया। और एक टीचर होते हैं, उनका एक कर्तव्य है, अच्छाई पे भले ही शाबाशी दे या न दे, लेकिन गलतियों पे जरूर है कि डांटेंगे, फटकार लगाएंगे। उनका ये कर्तव्य है, क्योंकि अगर वो न डांटे न फटकार लगाए तो शायद आप वो नहीं बन सकते हैं जो आपको बनने के लिए भेजा गया। जो आपके पेरेंट्स जिस दिनों को देखने की कोशिश कर रहे, शायद वो आपको नहीं मिल सकता है। अगर आप इन चीजों को बुरा मानते हैं तो शायद ये आपकी भ्रम होगी, आपकी गलती होगी, आपको नहीं माननी चाहिए। अगर हम टीचर गलत सोचते तो शायद आपको ये दिन, आज ये छोटा सा कार्यक्रम आपके लिए नहीं रखा जाता। हमारी ये दायित्व है, आप पढ़ते हैं, आपको यहां कुछ सीखने के लिए, सिखाने के लिए भेजा गया, तो सिखाने के क्रम में अगर हम डांटे नहीं, फटकारे नहीं, तो आप नहीं सीख सकते हैं। हमारी ये दायित्व है। आपके जो पेरेंट्स आपके सब कुछ कर रहे हैं, जिसने जन्म दिया वो भले ही आपको नहीं मारे होंगे या नहीं मारेंगे, नहीं मारते हैं, लेकिन एक टीचर आपको मारते हैं। ये टीचर मार नहीं रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपको कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप कैसे सीख सकते हैं यह बताया गया है। शिक्षा तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक एक अच्छे शिक्षक एक अच्छे विद्यार्थी न हो। एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे विद्यार्थी से ही ये शिक्षा का जो कार्य है उसको संपन्न किया जा सकता है। क्योंकि अगर कोई भी टीचर, बहुत अच्छे टीचर है, अगर आ जाए क्लास में और वहां पर बच्चे ना हो, अच्छे बच्चे ना हो, पढ़ने वाले बच्चे ना हो, तो शिक्षक को निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लग सकता है। अगर शिक्षक थोड़ा इधर उधर भी है, लेकिन अगर बच्चे अच्छे हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो शिक्षक जब क्लास से लौटेंगे तो उनको बहुत खुशी होगी। बहुत ही खुशी होती है कि हमने जो कुछ पढ़ाया बच्चे ने सीखा। और आप जो कुछ भी सीखे वो सिर्फ इसलिए नहीं सीखे कि आपको जाकर के एग्जाम के दिन अपनी कॉपी में लिख देना है और रिजल्ट 90% आपका आ जाए। शिक्षा मतलब वो बिल्कुल नहीं होता है। आप जो कुछ भी सीखे, जो कुछ भी समझे, उसको अपने जीवन में लाके एक बार देखिए। बिना जीवन में लाए हुए, बिना उस पर अमल किए हुए आपको कोई फायदा महसूस नहीं हो सकता है। आप दो ही बात क्यों नहीं सीखे, उस दो बात को अपने जीवन में लाके एक बार देखिए, उसको उपयोग करके देखिए, तो आपको फायदा महसूस होगा कि हम जब शिक्षा नहीं लिए थे, जब हम नहीं सीखे थे, तब हमारा जीवन कैसा था, तब हम किस प्रकार से कुछ भी कर रहे थे, और जब आज हम सीखे हैं तब आज हम कैसा कर रहे हैं। आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा, खुद
अंतर पता चल जाएगा कि हम पहले कैसे थे और कैसे हैं। आप जहां भी जाए, जो भी करे, जो भी सीखे, जहां तक आपको पढ़ने की इच्छा है, पढ़ने की सामर्थ्य है, वहां तक पढ़ाई करे। लेकिन हमेशा इस बात का ख्याल रखिए, हमको जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, पहली बात तो हम उनका सम्मान करें और पढ़ाए हुए हर चीजों को सीखने के, समझने का कोशिश करें। हर एक एक ज्ञान, हर एक एक शिक्षक की बातें आपका जीवन में कहीं न कहीं काम आने वाली है। भले ही आपको लगता है कि आज ये सब बेकार है, ऐसा नहीं है। हर कुछ का काम तभी आता है जब उसका समय आता है। आज सबके घर में छाता होगा, लेकिन किसी का छाता नहीं खुलता होगा आज, क्योंकि अभी उसका समय नहीं है। सब जहां तहां फेंक दिए होंगे, लेकिन अभी अचानक से वर्षा स्टार्ट हो जाएगी, सब छाता ढूंढने लगेंगे, जो जहां तहां फेंक दिए होंगे सब ढूंढेंगे। अभी पिछले 10 दिन 20 दिन पहले सब स्वेटर जैकेट पहन रहे थे, सबका फेंका चला गया, कहां पता नहीं है, क्योंकि समय खत्म हो गया। जब समय रहता है ना, तभी सभी किसी भी चीजों का महत्व का पता चलता है। इसलिए कहा गया है किसी भी चीजों का महत्व तब होता है जब वो चीज नहीं हो। यानी किसी चीजों को पाने से पहले और खोने के बाद एहसास होता वो चीज था क्या। पढ़ने के दौरान सिर्फ इस दोनों को नहीं, बल्कि जो भी बच्चे पढ़ते हैं उसको अपने माता पिता, अपने शिक्षक इसको बुरा लगता होगा। वो अन्य बच्चों की तरह चाहते होंगे हम भी फ्रीडम होके रहें। अरे आपको अभी नहीं, जब ये समय चूक जाएगा तब पता चलेगा। आप 9 सालों से यहां रहे, अब आप यहां से जा रहे हैं, आपको महसूस होता होगा ये स्कूल क्या था। नहीं मिलेगा ऐसा। अब यहां से हो सकता है कि इंटर करने के बाद आगे की तैयारी के लिए, थोड़ी मैट्रिक करने के बाद आगे की तैयारी के लिए आप कहीं बाहर चले जाएंगे। आपको वहां कोई गाइड देने वाला नहीं होगा। आपके जो फ्रेंड होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं 90% फ्रेंड ऐसे होंगे जो आपको गलत रास्तों में लेके चलेंगे। और हो सकता है कि अगर आप थोड़े से अनकंट्रोल हुए, अपने संयम को थोड़ा सा भी खत्म कर दीजिएगा, तो आप गलत रास्तों में चले जाइएगा। आपका जो 10 साल है, 12 साल है, वो सब बेकार हो जाएगा। लेकिन बचपन से लेकर के अब तक एक शिक्षक ही चाहे होंगे, एक पेरेंट्स ही चाहे होंगे कि आप हमेशा आगे बढ़े, अच्छे रास्तों पर चले। एक शिक्षक हमेशा चाहते हैं अच्छे मार्ग का अनुसरण करें, अच्छी बातों का अनुसरण करें और अच्छे रास्तों पर चले। आज के डेट में महान बनना उतना असाधारण नहीं है जितना एक आदर्श व्यक्ति बनना बहुत ही टफ काम है। और एक आदर्श व्यक्ति एक शिक्षक के अलावा या एक अच्छे अनुभवी व्यक्ति के अलावा शायद कोई नहीं बना सकता है, आपके पेरेंट्स भी नहीं। शिक्षा का महत्व सिर्फ एक स्कूल, कॉपी, एग्जाम तक नहीं होता है। शिक्षा का महत्व दुनिया में आप कहीं भी रहेंगे वहां महत्व होगा। आप देख लीजिए